हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.3 के लिए जो डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए ज़रूरत होती है कि कौन सी डिजिट 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं डिविजिबल बाय 2। मतलब हम डिजिट का पता लगाएंगे कि कौन सी डिजिट 2 से डिविजिबल होती है, किस तरह से पता चलता है। ठीक है, तो हमारे को जो डिजिट मिली होती है उसकी जो यूनिट प्लेस मतलब वंस की प्लेस पर जो डिजिट मिली है, हमें सिर्फ उनको देखना पड़ता है कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं, उसी से पता चल जाता है। ठीक है, अब कैसे हमने लिखा, इफ़ यूनिट्स प्लेस वी फाउंड, अगर यूनिट प्लेस पर मतलब वंस की डिजिट पर अगर हमें 2, 4, 6, 8 या 0 मिल जाता है, अगर हमें वंस की प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 मिलता है तो हमें उसी से पता चल जाता है कि वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे जब आपके सामने ये डिजिट आती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी डिजिट हो, उसकी सिर्फ आपको वंस की प्लेस देखनी है। वंस की प्लेस देखते ही हमें पता चल जाएगा कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे 46 है तो 46 में 6 जो है वंस की प्लेस पर है या यूनिट की प्लेस पर। वंस की प्लेस और यूनिट की प्लेस सेम एक ही चीज़ होती है। 46 में 6 जो है यूनिट प्लेस पर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। ऐसे हमने 98 देखा, 98 में जो 8 है उसकी वंस की प्लेस पर 8 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही 60 में वंस की प्लेस पर 0 है, तो इसका मतलब ये भी 2 से डिविजिबल है। देखो हमने लिखा था ना कि 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए वंस की प्लेस पर। ऐसे ही हमारे पास ये डिजिट है 772, वंस की प्लेस पर 2 है, इसका मतलब ये भी डिजिट जो है हमारी 2 से डिविजिबल है। ऐसे नेक्स्ट डिजिट हमने लिखी 494, इसमें आपकी वंस की प्लेस पर 4 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, डिविजिबल बाय 2 चेक करने के लिए हमें ये याद रखना है कि यूनिट प्लेस पर ये डिजिट 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से एक भी डिजिट है, तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे ही हम चलो डिविजिबल बाय 3 देखते हैं। अब डिविजिबल बाय 3 में जो भी डिजिट मिली है उनको हमें 1s, 10s, 100, 1000 जितनी भी डिजिट है उनको प्लस करने पर जो आंसर आता है उस आंसर को हमें देखना है कि वो 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो हम इसकी डिविजिबिलिटी देखते हैं। डिविजिबल बाय 3 कैसे चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट लिखी हमने 36 में हमारे पास 2 डिजिट हैं 3 और 6, तो हमने प्लस किया 3 + 6, 3 और 6 को प्लस करने पे हमारे पास आंसर आया 9। अब 9 देखा हमने 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब जो 36 है वो डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, ऐसे हमने सेकेंड डिजिट देखी 93 में 2 डिजिट हैं 9 और 3, 9 और 3 को दोनों को प्लस किया, हमारे पास आता है 12 हमारा 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 93 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे 93 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ऐसे ही हमने थर्ड एग्जांपल देखा 369, हमने इन तीनों को प्लस किया, तो हमने प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 18। कैसे, 3 को 6 से प्लस किया 9 हो गया, 9 में 9 को प्लस किया 18, तो हमारा 18 जो है वो भी 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 369 जो है वो भी डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो हमने कैसे पता लगाया, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, जितनी भी मिली है उन सबको प्लस कर देना है आपको। प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो देखना है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। बस डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो अब देखते हैं डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 में हमें देखना है कि जो डिजिट हमें मिली है, चाहे वो 3 डिजिट की हो या 4 डिजिट की हो या 5 डिजिट की हो, हमें उसमें सिर्फ
वंस की प्लेस की डिजिट देखनी है और टेंस की प्लेस की, मीन्स यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखना है। और दोनों को मिलाकर अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल है। जैसे अब फर्स्ट डिजिट हमने ली है 128, ठीक है। तो 128 जो है वो हमने देखा कि 28 जो है यूनिट प्लेस पर हमारी 8 है और टेंस के प्लेस पर 2 है, मीन्स 28। हमने 28 को देखा कि 28 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है कि जो पूरी की पूरी डिजिट 128 है वो हमारी 4 से डिविजिबल है, ठीक है। हमने ऐसे ही दूसरी डिजिट ली है 2856। तो हमने कौन सी डिजिट देखनी है? 2 डिजिट देखनी है, वंस और टेंस वाली। वंस की डिजिट है हमारी 6 और टेंस वाली डिजिट है 5, तो 56 हो गया। तो हमने 56 को डिवाइड करके 4 से देखा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारी डिजिट 2856 है वो पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है, तो वो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। तो हमने क्या इसमें सीखा कि जो डिजिट हमें मिलती है उसकी वंस और टेंस की जो डिजिट है वो हमारी डिवाइड होनी चाहिए 4 से, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो डिविजिबल 4 से है कि नहीं, ठीक है। ठीक है बेटा।